उसको अंकुरित होने में थोड़ा तो समय लगता ही है। ठीक इसी प्रकार से ये 45 दिन वो दिन है जिन दिनों में आपका बीज अपने अस्तित्व को नष्ट कर लेगा। आपका बीज भूमि में पूर्णतः समाहित हो जाएगा और समाहित होने के बाद बीज अंकुरित हो जाएगा। समस्या बीज की है, प्रॉब्लम बीज के हैं, बीमारियां बीज की है। जब 45 दिन में बीज ही नहीं रहेगा तो समस्या कहां से रहेगी? इसलिए आप 45 दिनों तक सतत साधना करके देखिए। प्रत्येक साधना का एक पद्धति होता है, प्रत्येक साधना का एक नियम होता है। 45 दिनों तक कोई किंतु परंतु कोई प्रश्न मत रखिए। आप सिर्फ जैसा कह रहे हैं उस प्रकार से करके देखिए। और कोई लोग बोलते करके ही देखते चलो क्या होता है, तो भी उनको अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। आपके मन को एकाग्र करने के लिए इसके अंदर कुछ बाबा गाड़ियां लगाई हुई है। पहला मंत्र, दूसरा फोटो, तीसरा दिया, चौथा आरती। 45 दिनों तक इन चारों का अवलंब करो और उसके बाद में आपको जितना आवश्यक है उतना आप ले सकते हैं। अगर सिर्फ मंत्र कहने मात्र से भी आपको ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाए तो मुझे खुशी होगी। लेकिन ये चारों बातें आपको शुरू में तो करके देखने की है। मेरे सूक्ष्म शरीर का एक फोटो बनाया हुआ है, उस फोटो के सामने दिया लगा करके आपको ध्यान करने का है। अब जैसे आप भी देखते होंगे रोज मैं दिए को नमस्कार करता हूँ, और दिए को नमस्कार करता हूँ तो मैं मेरे अग्नि में ही मेरे गुरु के दर्शन करता हूँ। तो मैं आपके शरीर का भाग्यशाली नहीं हूँ कि मेरे गुरु का फोटो मेरे पास हो। आपके पास है, आप देख सकते हैं। दूसरा, फोटो एक माध्यम है, फोटो एक मीडिया है। आज हजारों लोग अलग अलग देशों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के सब एकत्र होके उसी फोटो को माध्यम मान करके उससे अनुभूति प्राप्त करते हैं और रोज नियमित साधना करते हैं। जब हम उसी फोटो को माध्यम मान करके साधना करेंगे, नियमित साधना करेंगे, तो उन सब लोगों की सामूहिक शक्ति, उन सब लोगों की कलेक्टिविटी हमको अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, आपका अगर व्यवसाय है, आपकी अगर दुकान है, तो एक प्रयोग और करके देखो। उस फोटो को पूर्व पश्चिम दिशा में रखो, उसका मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए, और रोज सिर्फ 45 दिन तक अगरबत्ती करो और प्रार्थना करो कि स्वामी जी आपके कृपा में ये दुकान चले, आपके कृपा में ये व्यवसाय चले। आप 45 दिनों बाद देखो आपके व्यवसाय में आमूल परिवर्तन हो गया। ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं, व्यवसायियों को व्यवसायियों के दृष्टिकोण से बताना पड़ता है, व्यापारी को व्यापारियों के दृष्टिकोण से बताना पड़ता है। लेकिन कई बार तो व्यापारी मेरे ही गले पड़ जाते हैं। एक बार एक हीरे के व्यापारी को मैंने ध्यान का महत्व समझाया, मेडिटेशन का महत्व समझाया। मैंने उसको बताया ध्यान करने से तुझे वाइब्रेशंस प्राप्त होंगे और वाइब्रेशन से तू हीरो की परख कर सकता है। देख मैं तेरे को बताता हूँ, तू तेरे थैली में बंद रख हीरे, अलग अलग थैलियां रख, तो बराबर अलग अलग थैलियों के वाइब्रेशन से बताता हूँ कौन सा हीरा श्रेष्ठ है। उसके लेवल बताए तो बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। तो मेरे को बोलता स्वामी जी मेरे साथ परचेजिंग के लिए चलोगे या कमीशन दूंगा? अब बताओ, 2 घंटे मैंने माथाफोड़ी करी और मेरे को ही कमीशन देने की बात कर रहा है। मेरे साथ परचेजिंग को चला करो, आप वाइब्रेशन से हीरे चेक किया करो, मैं आपको कमीशन दिया करूँ। तो व्यापारियों ने भी व्यापार छोड़ करके कुछ सोचना चाहिए ना। मैं उसको बताने गया था कि तू ध्यान कर, मेडिटेशन कर, तो वाइब्रेशंस का तुझे नॉलेज होगा, वो वाइब्रेशंस का नॉलेज तेरे धंधे में काम आएगा।
तो वो शॉर्टकट मार रहा था। तो कहने का मतलब व्यापारियों के तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, व्यवसायियों के तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार ऐसे ही कोटा में एक फरसी का व्यापारी मेरे पास आया और वो ऐसी बातें करता था, स्वामी जी मेरे 20 लाख वहाँ पड़े हैं, स्वामी जी मेरे 50 लाख वहाँ पड़े हैं, स्वामी जी मेरे 10 लाख वहाँ पड़े। उनके पड़े मतलब क्या? बोले कुछ नहीं स्वामी जी, फरसी खोदने के लिए खड्डा खोदता हूँ और उसके बाद में वो नहीं निकलती फरसी, वो छोड़ देता हूँ, 10 लाख वहाँ पड़े, मतलब वो जमीन बेकार हो गई। ऐसे अनेकों जगह खोदने के बाद बोले पूर्णतः बर्बाद हो चुका हूँ, सारे पैसे डूब गए, कहीं पे भी फरसी नहीं मिल रही। उसको मैंने कहा ठीक है, एक स्थान पे मैं तुझे लेके चलता हूँ, उस स्थान को तो खरीद ले, वहां तेरे को 4 फीट पे फरसी मिल जाएगी। तो वाइब्रेशन से चेक करके उसको एक स्थान पे लेके गया, एक खेत में लेके गया और उस खेत में उसको 4 फीट पे फरसी मिल गई और वो बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। जितने जल्दी फरसी मिलती है उतना ही उनको प्रॉफिट रहता है, उतना ही उनको फायदा रहता है। बोले स्वामी जी पार्टनरशिप करते हो क्या? मैंने बोला बस अब यही धंधा बाकी है। तो कहने का मतलब कोई मेहनत करना नहीं चाहता। आज वो फरसियां निकल रहा है, जिस दिन फरसियां खत्म हो जाएगी वो दौड़ा आएगा ना वो सारी। तो कहने का मतलब मैं बताने किसी दृष्टिकोण से जाता हूं। एक ही दृष्टिकोण रहता है कि आपकी आत्मा की उन्नति हो, आपकी आत्मा की प्रगति हो, और व्यवसाय के बहाने क्यों ना हो, तुम इससे प्रभावित हो जाओ। ऐसे एक बार कोडीनार में एक पवार साहब थे, वो पूर्ण कंपनी के गार्डन को लुक आफ्टर करते थे, सारे बगीचे को देखते थे। तो उनको प्रभावित करने के लिए मैंने एक इमली के झाड़ को वाइब्रेशंस दिए और इमली का झाड़ वहां रोक के आया। तो वो इम्प्रेस हो गए। जब अगले साल गया, स्वामी जी ये तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि इतना तो 5 साल में बढ़ना था, 1 साल में बढ़ गया। तो वो उसी तरीके से प्रभावित हुए। तो जो जिस मार्ग का है, जो जिस रास्ते का है, तू किसी भी रास्ते से आ बाबा, आ तो किसी भी मार्ग से, किसी भी रास्ते से तू प्रभावित हो जा। कहीं तो तेरी ट्यूबलाइट जले। ट्यूबलाइट पे से याद आया, वो सूक्ष्म शरीर का फोटो इस स्थूल शरीर का फोटो नहीं है, ये नाशवान शरीर का फोटो नहीं है। तो एक साधक ने मुझे चित्त में लेके, जब उसे दर्शन हुए तब वो फोटो बनाया है। उसको बनाने में उसको 3 साल लगे हैं। तो जिस प्रकार से एक 100 वोल्ट का बल्ब एक घर में 100 वोल्ट का लाइट देता है और वही बल्ब दूसरे घर में 60 वोल्ट की लाइट देता है, क्या अंतर है? एक ही बल्ब, एक ही कंपनी का, लेकिन प्रकाश में अंतर है। प्रकाश में इसलिए अंतर है क्योंकि यहाँ पे 100 वोल्ट का बल्ब 100 वोल्ट का लाइट दे रहा है, वहां उस बल्ब का मेंटेनेंस रखा जाता है, वहां उस बल्ब को बराबर पोछा जाता है, साफ किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप आपके घर के फोटो को गुलाब जल से साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं, तो उतने ही उसके वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। आपको अगर किसी के घर की स्थिति का अंदाजा लगाना हो तो आप फोटो का अंदाजा लगा लो, तो फोटो से उस घर की स्थिति पता चल जाएगी। जिस घर में नियमित ध्यान होता हो, जिस घर में फोटो की व्यवस्थित सफाई होती हो, उस फोटो में से आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे। उस घर के जाते बराबर आपको उस फोटो में से एनर्जी महसूस होगी। वाइब्रेशंस, एनर्जी,
ये कल्पित नहीं है। आज साइंस की इतनी प्रगति हो गई है, साइंस का इतना प्रोग्रेस हो गया कि सब आध्यात्मिक स्थिति को नापा जा सकता है। एक व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है वो विद्वान होने का नाटक कर सकता है। एक गरीब आदमी अमीर नहीं है, वो भी अमीर होने का नाटक कर सकता है। लेकिन एक शक्तिहीन व्यक्ति शक्ति का नाटक कभी नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति शाश्वत है, शक्ति परमात्मा की है। अगर भीतर कुछ रुका हुआ है, भीतर कुछ अटका हुआ है, तो पानी का प्रवाह निकल ही नहीं सकता। एक पाइप से प्रवाह से पानी निकल रहा है, जोर से पानी निकल रहा है, इसका मतलब ये कि पाइप अंदर से खाली है। जब तक पाइप खाली न होगा शक्तियां प्रवाहित हो ही नहीं सकती। ये शक्तियों का नियम है, इसलिए शक्तियों का नाटक किया ही नहीं जा सकता। एक बार यूके के साधक मुझे ब्राइटन लेके गए, बोले स्वामी जी आपके ओरा का, आपके आभामंडल का हम फोटो लेना चाहते हैं। एक विंडी नामक महिला थी, उसका खुद का एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे वो मशीन लगाई गई थी। उस मशीन पे मेरे दोनों हाथ रखे गए और हाथ में से जो स्पंदन निकलते हैं, हाथ में से जो चैतन्य की लहरें निकलती है, उस लहरों को उस मशीन ने कैच किया और कैच करने के बाद उसको जब फोटो के रूप में देखा गया तो एक सुंदर गोल्डन ओरा का फोटोग्राफ आया। तो विंडी महिला को पूछा तेरे फोटो का क्या चार्ज है? उसने कहा स्वामी जी कोई चार्ज नहीं है, आप आपका एक फोटो दीजिए, यही मेरा ही चार्ज है। तो उसने फोटो लेके अपने लगा के रखा है। इतना भी सुंदर हो रहा होता है, इतना भी अच्छा हो रहा होता है, इतना भी अच्छा हवामंडल होता है। कहने का मतलब हवामंडल, ओरा, वाइब्रेशंस ये कल्पित नहीं है। इसको आज मशीनों से जांचा जा सकता है, मशीनों से देखा जा सकता है। अभी गत मास ही मैं फ्रांस गया था। पेरिस के पास एक लूडो करके तीर्थ स्थान है, वहाँ पे पानी के बहुत बड़े कुंड हैं और वहाँ मान्यता है अगर उन पानी के कुंडों में स्नान किया जाए तो चर्म रोग ठीक होते हैं, अनेकों बीमारियां ठीक होती है। इसलिए कई लोग आस्था से वहाँ पे स्नान करने के लिए जाते हैं। तो एक वहाँ के साइंटिस्ट ने वहाँ के पानी को जांच करके उसकी आध्यात्मिक स्थिति का स्तर पता लगा करके रखा हुआ था। उसका भी एक ओरा था, उसके भी एक वाइब्रेशन थे, उसके भी पानी के वाइब्रेशन का एक स्तर था। और जैसे ही मैं गया और पानी वाइब्रेटेड करके कुछ लोगों को दिया, इस व्यक्ति ने उस वाइब्रेटेड किए हुए पानी के स्तर को भी जांचा। वो स्तर और वहां का स्तर समान था। उसने पूछा स्वामी जी ये कैसे हुआ? आपने वाइब्रेट किए हुए पानी का स्तर और वहां के पानी का स्तर एक जैसा है। मैंने उसको कहा जो व्यक्ति प्रकृति के साथ पूर्ण समाहित हो चुका हो, प्रकृति के साथ पूर्ण जुड़ चुका हो, जो प्रकृति बन चुका हो, तो प्रकृति का लेवल और उसका लेवल अलग नहीं हो सकता। दोनों का लेवल एक होगा, समान होगा। कहने का मतलब वाइब्रेशंस को, ओरा को जांचा जा सकता है, देखा जा सकता है। कई हीलर्स दूर से देख के मेरे ओरा को देख लेते हैं। दूसरा ओरा ऐसी चीज नहीं है जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है। ओरा सदैव साथ में रहता ही है। हाँ, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। जब खूब प्रकाश हो, तेज प्रकाश हो, तब नहीं दिखेगा। जब कम प्रकाश हो तब वो दिखता है। दिखने के बाद उसी को देख करके विदेशों में लोग
मुझे मिलने के लिए आते हैं, उसी ओरा को देख करके वो प्रभावित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसी एक घटना हुई थी। एक केरलाइन करके महिला है, हम काफ़ी लोग पेंड्रू में समुद्र किनारे घूमने के लिए गए और वो लोग सब बेंचों में बैठे हुए थे। मैंने उनको कहा मैं थोड़ा समुद्र का आनंद लेके आता हूँ। समुद्र में मैंने बाहर जूते निकाले और घुटने तक पानी में समुद्र में गया और अनायासी भीतर से प्रार्थना निकली, हे समुद्र देवता, आज के पहले के जितने भी गुरु आके गए उन गुरुओं के दर्शन मैंने नहीं किए, तूने किए। तो उन सब गुरुओं का साक्षी है। इसलिए जितने आज तक गुरु होके गए उन गुरुओं को नमस्कार करने के लिए मैं तुझे नमस्कार कर रहा हूं, तुझे नमन कर रहा हूं। ऐसा करके समुद्र को नमस्कार किया। फिर आज मैं तेरे सानिध्य में खड़ा हूं, कल ये शरीर गिर जाएगा, लेकिन कल मेरे शरीर छोड़ने के बाद जो गुरु इस धरती पे आने वाले हैं उस सब गुरुओं के सानिध्य में तू साक्षी रहेगा, तू तो सदैव रहेगा ही। इसलिए उन गुरुओं को भी नमस्कार करने के लिए मैं तुझे माध्यम मान करके नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसा करके फिर नमस्कार किया। और आज मेरे गुरुओं की गुरु कृपा में मुझ पर गुरु कृपा बरस रही है और ऐसी गुरु कृपा में तू मेरे साथ साक्षी है। इसलिए वर्तमान के गुरु के रूप में भी मैं तुझे नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसे करके उसको फिर नमस्कार किया और एक 10-15 मिनट समुद्र में रहा था। उसके बाद बाहर निकला तो मेरी खोज चालू हो गई थी। वो केरला ढूंढ रही थी इधर से उधर, उधर से उधर। स्वामी जी के जूते दिख रहे हैं, स्वामी जी दिख ही नहीं रहे हैं, समुद्र में डूब गए, ढूंढ रहे। मैंने कहा मैं तो समुद्र में था। बोले स्वामी जी अब दिखना ही बंद हो गए थे, समुद्र में समाहित हो गए थे। सिर्फ प्रार्थना से समाहित हुआ जा सकता है। प्रार्थना भीतर से होनी चाहिए, प्रार्थना अंदर से होनी चाहिए, प्रार्थना निष्काम होनी चाहिए, तभी ये सब कुछ संभव है। गए बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो रोज सवेरे ध्यान करता था, सब साधुओं को अपने चित्त में भर लेता था और चित्त में भरने के बाद फिर नहाने जाता था। तो मेरे साथ सब साधकों का क्लियरेंस होता था। तो यहाँ भारत में जब सुबह साधक उठते थे एकदम फ्रेश उठते थे, पता नहीं क्या एकदम फ्रेश लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। तो जो चित्त से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको साथ में लेकर सदैव ध्यान करते रहता हूँ, सदैव क्लियर करते रहता हूँ, सदैव जहाँ भी अच्छी चीज मिले वो बांट करके खाता हूँ, सब में बांटता हूँ। ऐसे एक बार ऑस्ट्रिया में आल्प्स पर्वत पर गया। उस आल्प्स पर्वत पर भी सभी साधकों को चित्त में लिया और चित्त में लेके ध्यान कर रहा था। ध्यान करने के बाद जितने साधकों के कनेक्शन मेरे साथ में थे, जो साधक नियमित साधना करते थे, नियमित ध्यान करते थे, इनका कनेक्शन मेरे साथ था, उन सबका क्लियरेंस ऑटोमेटिकली हुआ। आपको भी अनुभव आएंगे। आप ध्यान नहीं कर रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, आप बस में बैठे हो, आप कार में बैठे हो, अचानक आपके शरीर में से वाइब्रेशन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। उस समय समझ लेना मैं आपको याद कर रहा हूं, मेरा चित्त आपके ऊपर है। एक बार कनेक्शन करने की आवश्यकता है। मैं अभी मेरे सारे वही कनेक्शन करते दुनिया में फिर रहा हूं और जब सारे कनेक्शन स्थापित हो जाएंगे तो बाद में आके आश्रम में सिर्फ ध्यान करूंगा और तब जो ध्यान करूंगा उस ध्यान का लाभ उन सभी साधकों को मिलेगा
जो नियमित ध्यान करते हैं, नियमित मेडिटेशन करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, आप नियमित ध्यान कीजिए, नियमित मेडिटेशन कीजिए, तो कई अप्रत्यक्ष लाभ आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि जब मैं ध्यान करता हूँ, मेरी कलेक्टिविटी बहुत बड़ी है, मेरी सामूहिकता बहुत बड़ी है, तो उतनी सारी सामूहिकता का लाभ आपको अनायास ही आपके घर बैठे प्राप्त हो जाता है।